हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी की आपकी ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत प्रत्यय के बारे में। जैसे कि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो कम से कम संस्कृत प्रत्यय पे लाइए, तो आज के इस वीडियो से अपने दिमाग में 25 प्रत्यय को फिक्स करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी कहीं कहीं आपसे प्रत्यय की चर्चा कर दी जाती है और आपसे प्रत्यय के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एक झलक से आप बता सकते हैं कि उस शब्द में कौन सा प्रत्यय छुपा हुआ है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दें, जिससे भी उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं ये प्रत्यय होते क्या हैं। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन करते हैं। अर्थात प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग जो होते हैं शब्द या शब्दांश के पूर्व में यानी पहले लगते हैं। उस अनुसार देखें तो प्रत्यय के दो पार्ट होते हैं। एक कृत, जिसे हम लोग कृदंत प्रत्यय कहते हैं, कृत या कृदंत एक ही है, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय यानी क्रिया में लगते हैं, अर्थात सिर्फ धातुओं के अंत में, धातु माने क्रिया, धातु रूप सुने हैं ना, तो किसी धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और धातु को छोड़कर अर्थात धातु से अलग, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कृत प्रत्यय के पहचान जानते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो एक कृत प्रत्यय है बाबू कत्वतु। तो इसकी पहचान ये है, देखिए कुछ अपवाद हो सकते हैं। अपवाद कहने का मतलब है कि स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में उनके बदलाव होते रहते हैं। उन बदलावों को देखने के लिए आप हमारे अगर प्रत्येक वीडियो को देखते आ रहे हैं तो आपके प्रत्येक चैप्टर में संधि विच्छेद और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न हैं। उन संधि विच्छेद और प्रत्ययों को बताते वक्त हमने उस पर विस्तृत चर्चा की है। यहाँ पे केवल हम आपको पहचान बता रहे हैं। तो कुछ अपवाद हो सकते हैं जिसे पहचान से हम छोड़ सकते हैं। तो आइए, कत्वतु प्रत्यय की पहचान है, इसके अंत में वान रहता है। जैसे पठितवान, गतवान, दृष्टवान। अगर यही स्त्रीलिंग रहेगा तो ये बन जाएगा पठितवती, गतवती, दृष्टवती। तो ये कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो इसकी पहचान, कत्वतु प्रत्यय का पहचान क्या होगा कि अंत में वान आएगा। दूसरा प्रत्यय है हमारे कत प्रत्यय। कत प्रत्यय जो है इसके अंत में तह शेष रहता है। कत प्रत्यय के बारे में हमने बताया कि कत प्रत्यय का पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम शेष रहता है। तो इतना पे केवल जान जाइए कि इसकी पहचान की चर्चा कर रहे हैं। आप देख के ही पहचान लेंगे उसमें कौन सा प्रत्यय है। जैसे यहाँ पे हंसितः कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। चलितः कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। पठितः कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। गतः कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रत्यय हमारा कत्वा। कत्वा का अंत में त्वा शेष रहता है, अर्थात गत्वा, दत्वा, पठित्वा, हसित्वा। अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो पठित्वा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। अब पठित्वा का मूल शब्द क्या है, तो पठित्वा का मूल शब्द होता है पठ। इसकी चर्चा हमने 2019 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देखा था, वहां पे भी बहुत सारे प्रत्ययों के बारे में देखा। फिर हमने क्या क्वेश्चन जो मंगलम का पार्ट 2 है उसमें भी हमने बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रत्ययों को देखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। अगला प्रत्यय है बाबू ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय का अंत में अन शेष रहता है। क्या होता है, अन शेष रहता है। लेकिन ल्यूट प्रत्यांत शब्द जो होते हैं नपुंसक लिंग होते हैं, इसलिए इसके अंत में हम लोग म लगा देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे बताया है ल्यूट प्रत्यय के अंत में आपको क्या दिखाई देगा, नम दिखाई देगा। क्या दिखाएगा, अन तो रहता ही है लेकिन नपुंसक लिंग होते हैं इसलिए उसमें म लगा देते हैं। तो कथनम, कथनम में कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है।
पठनम कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। शयनम कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। गमनम कौन सा प्रत्यय? तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। कथनम में पूछ देगा कौन सा प्रत्यय है, तो ल्यूट प्रत्यय है। अगला प्रत्यय, ये तो आपको कित्न प्रत्यय अलस कथा में भी पूछा हुआ है, हमने बताया हुआ है। कित्न प्रत्यय का अंत में ति शेष रहता है, जैसे गति, मति, प्रति, नीति, यानी इस सब में कौन सा प्रत्यय है? कित्न प्रत्यय लगा हुआ है। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि गति में कौन सा प्रत्यय है, अब यहां से पूछ दिया है गति में कौन सा प्रत्यय है, और इनमें से 4 गो ऑप्शन आपको दे देगा। तो बताइए गति में कौन सा प्रत्यय है? तो गति में कित्न प्रत्यय है, क्योंकि कित्न का अंत में ति शेष रहता है। तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला प्रत्यय है हमारे पास तुमुन। तुमुन का अंत में तुम शेष रहता है, जैसे पठितुम, लिखितुम, वदितुम, दातुम, दृष्टुम इत्यादि। तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, पहचान हो गया कि तुमुन का अंत में तुम शेष रहता है। अगला प्रत्यय है तब्य। तब्यत प्रत्यय का अंत में तब्य शेष रहता है। ध्यान दीजिएगा कि तब्यत का पुल्लिंग में तब्य, स्त्रीलिंग में तब्या, स्त्रीलिंग में तब्या, और नपुंसकलिंग में तब्यम शेष रहता है। तो कुछ बातें जो है आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें कि तब्यत प्रत्यय का पुल्लिंग में तब्य, स्त्रीलिंग में तब्या और नपुंसकलिंग में तब्यम। जैसे पठितव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तब्यत प्रत्यय है। अगर पूछ लिया जाए कि लिंग क्या है, तो नपुंसकलिंग। तो देख लीजिए यहाँ पे गंतव्य, पठितव्य, वक्तव्य, कर्तव्य, तो इस सब में कौन सा प्रत्यय है? तब्यत प्रत्यय है। ये सब पुल्लिंग वाचक है। आप स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग एग्जाम्पल में अपने कॉपी में लिख सकते हैं। सत्रीय प्रत्यय के बारे में हमने 2019 के जो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कराया था, सत्रीय आया था, बहुत सारे सानच आया था, बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रत्यय आए हैं। तो हमने वो आपको बताया था कि कम से कम इस वीडियो को जरूर देख लें। तो देखिए सत्रीय प्रत्यय के अंत में अत या अन शेष रहता है, जैसे भवत, पीबत, अत शेष रहा, हसत, अत शेष है। अब गच्छन, पश्यन, अन शेष रहता है। तो सत्रीय प्रत्यय में अत या अन शेष रहता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भवत में कौन सा प्रत्यय है, तो भवत में सत्रीय प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? सत्रीय प्रत्यय है। देखिए 9 नंबर देखिए वो शानच, शान यानी शान की जगह पर आप मान लीजिए मान, यानी मानः। शानच प्रत्यय के अंत में मानः शेष रहता है, जैसे विद्यमानः, जयमानः, शिवमानः, वर्तमानः। तो आपसे पूछ लिया जाए अगर हम कहें वर्तमान का मूल शब्द क्या है, तो वर्तमान का मूल शब्द है बाबू ब्रीत। क्या है? ब्रीत। हमने कई बार बताया है कि री किस में बदलता है? अर में बदलता है। किस में बदलता है? अर में। तो व में अर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वर, और सानच का मान, तो वर्तमान। तो ध्यान रखिएगा बाबू, केवल पहचान समझिए कि सानच का अंत में मान शेष रहता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है अनियर प्रत्यय। पुल्लिंग में अनियः, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसकलिंग में अनियम शेष रहता है, जैसे गमनीयः, गमनीया, गमनीय, पठनीय, पठनीया, पठनीयम, दर्शनीय, दर्शनिया, दर्शनीयम, नयनीय, नयनिया, नयनियम। तो ध्यान रखिएगा बाबू कि अन्य प्रत्यय का अंत में नियह शेष रहता है, और कुछ बदलाव जो हम बता रहे हैं आप अपने नोटबुक में लिखते चलें। अगला प्रत्यय है हमारा ल्यप प्रत्यय। जब ल्यप प्रत्यय आता है तो अपने साथ यानी मूल शब्द के पहले एक उपसर्ग आएगा और ल्यप प्रत्यय का अंत में यह शेष रहता है। तो विहायः, वि उपसर्ग है और हा मूल शब्द है, और यह ल्यप प्रत्यय का यह है। प्रनृत्य, आदाय, आगम्य। अब हम कहें आगम्य का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू? आगम्य का, जैसे हम कहें आगम्य, आगम्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आ तो हमारा उपसर्ग हो गया, और एक गम्य जो है, एक गम मूल धातु है, और यह जो है ल्यप है। तो यानी आ धन गम धन ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार से आपके ये प्रत्यय हेल्प करने वाले हैं संधि विच्छेद के साथ साथ आपके पहचानने में भी। अगला प्रत्यय है हमारा उणुल प्रत्यय। इसके अंत में कह शेष रहता है, जैसे कार्यकः, गायकः, लेखकः,
पाठकः इत्यादि। तो आप पहचान जाइएगा उणुल प्रत्यय के अंत में कह शेष रहता है। आइए अब हम लोग जानते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में, और तद्धित प्रत्यय की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि यह तद्धित प्रत्यय है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो आप तद्धित प्रत्यय के बारे में जानते हैं कि यह धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हुए हैं। तो पहला प्रत्यय है हमारे पास तल प्रत्यय। तल प्रत्यय इसकी पहचान है कि अंत में ता शेष रहता है। तो हमारे पास देखिए लघुता, पशुता, मानवता, वीरता इत्यादि, इस समय कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तल प्रत्यय लगा हुआ है, तल प्रत्यय। अगला है हमारा त्व। त्व का अंत में त्व शेष रहता है, अंत में त्व शेष लिखे रहता है। अब कहिएगा कि आप लिखे हैं त्वम, तो त्वम त्व प्रत्यांत जो शब्द होते हैं ये भी नपुंसक लिंग होते हैं, इसलिए अंत में म लगाया है हमने, और आपको पहचानने के लिए बता दिया है कि अंत में त्वम रहता है। तो देखिए लघु में हमने त्व जोड़ा तो लघु त्व, और त्व प्रत्यांत नपुंसक लिंग होते हैं इसलिए म लगा दिया। तो लघुत्वम, पशुत्वम, महत्वम, नरत्वम। अब आपसे एक 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि देव धन त्व से कौन सा शब्द बनेगा, देव धन त्व, देव धन त्व से कौन सा शब्द बनेगा। 1 नंबर में दिया था देवत्व और 4 नंबर में दिया था देवत्वम, देवत्वम। तो कई सारे बच्चे देवत्व लगा दिए, अरे वाह, अंत में तो त्व दिखाई दिया, लेकिन गलत हो जाएगा बाबू। त्व प्रत्यांत शब्द जो है नपुंसक लिंग होते हैं, इसलिए अंत में क्या दिखाई देगा आपको, त्वम दिखाई देगा। अगला प्रत्यय है इमनिच प्रत्यय। इमनिच प्रत्यय अंत में ईमा आपको दिखाई देगा, ईमा, जैसे नीलिमा, पूर्णिमा, गरिमा, महिमा इत्यादि। और हम कहें महिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो इमनिच प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय के अंत में क्या दिखाई देगा आपको, ईकह दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ईकह, अर्थात मासिकः, पौराणिकः, वैदिकः, धार्मिकः इत्यादि। तो ठक प्रत्यय का ईकह शेष रहता है। अगला है हमारा ढक प्रत्यय। ढक प्रत्यय के अंत में एयह शेष रहता है, अर्थात ए का मात्रा है और ए का मात्रा है, अंत में हमको ए देखना है। जैसे देखिए आग्नेयः, राधेयः, कौन्तेयः, आंजनेयः, अंत में यह देखा दिया तो समझ जाएंगे कि ढक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है हमारा श्य। श्य का अंत में यम शेष रहता है, और ये श्य प्रत्यय है ना, अंतिम वाले शब्द को य में बदल देता है। जैसे हम कहें बाल, बाल में अगर हम श्य प्रत्यय लगाएंगे श्य, तो ये श्य जो अंतिम अक्षर को आधा कर देता है, तो बाल्य और श्य का य और ए नपुंसक होते हैं, इसलिए म लगा दिया है। तो इतना आपके नियमबद्ध नहीं जानना है, आपको केवल पहचान हम बता रहे हैं। यम शेष रहेगा, समझ जाइएगा श्य प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे बाल्यम, सौंदर्यम, ऐश्वर्यम, शौर्यम इत्यादि, इस सब में कौन सा प्रत्यय है, श्य प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है हमारे पास तरप प्रत्यय। अब ये तरह, तरा, तरम क्या लिखा है कि पुल्लिंग रहेगा तो तरह, स्त्रीलिंग रहेगा तो तरा, और नपुंसक रहेगा तो तरम। एग्जाम्पल आपको दिए हैं, लघु में जोड़ेंगे तरप प्रत्यय तो लघु तरह, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, लघु तरा, और नपुंसक लिंग में लघु तरम। उसी प्रकार सुंदरतः, सुंदरतम और सुंदरतरा इत्यादि। गुरुतरः, गुरुतरा, गुरुतरम। महतरः, महतरा, महतरम। तो समझ गए बाबू कि अंत में तरह, तरा या तरम दिखाई देगा, समझ आएगा कि तरप प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है तमप प्रत्यय। उसी प्रकार तम, तमा, तमप, अर्थात तम पुल्लिंग, तमा स्त्रीलिंग, तमम नपुंसक लिंग। तो लघुतमः, लघुतमा, लघुतमम, उच्चतमः, उच्चतमा, उच्चतमम। प्रियतम है तो प्रियतमा, प्रियतमा, प्रियतमम। तो समझ गए कि लघुतमः में कौन सा प्रत्यय है, तमप प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रत्यय है बाबू इष्ठन। इष्ठन का अंत में क्या दिखाई देगा, इष्ठ दिखाई देगा, समझ जाएंगे उसमें इष्ठन प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे लघिष्ठ, गरिष्ठ, बलिष्ठ,
अब प्रश्न पूछा जाए गरिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय है, ष्ठन प्रत्यय है। बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना है बाबू, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। अगला है हमारे पास मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय का अंत में मयः शेष रहता है। तो देखिए हिरण्यमयः, स्वर्णमयः, जलमयः। अब देखिए स्त्रीलिंग में मई, जैसे स्वर्ण, अगला प्रत्यय एक शब्द लेते हैं समझाने के लिए आपको, जैसे हम स्वर्ण, स्वर्ण है और इसमें हम मयट प्रत्यय का प्रयोग करना चाहते हैं। मयट तो मयः शेष रहता है, तो पुल्लिंग में हो जाएगा स्वर्णमयः। क्या हो जाएगा बाबू, स्वर्णमयः। स्त्रीलिंग में हो जाएगा स्वर्णमयी और नपुंसक लिंग में हो जाएगा स्वर्णमयम्। उसी तरह यहाँ पे दिया है, अगला है देखिए यहाँ पे जलमयः, स्त्रीलिंग में जलमयी और नपुंसक लिंग में जलमयम्। अब हम आपसे प्रश्न कहें कि जलमयम् में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो मैं जैसे ही आपको दिखाई दिया समझ जाइएगा कि मैट प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है देखिए मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय अंत में मान या वान दिखाई देगा आपको, जैसे बुद्धिमान, मान दिखाई दिया, श्रीमान, मान दिखाई दिया, धनवान, ज्ञानवान इत्यादि। अगला है बाबू अन प्रत्यय। अन प्रत्यय जो बताता है ना, जाति का नाम बताता है, जैसे पांडव, पांडु, कौरव, कौरव जाति, शैव, शिव को मानने वाला, दानव यानी राक्षस प्रवृत्ति का। अन्य प्रत्यय जाति का ही बताएगा। तो ये रहे कुछ इंपोर्टेंट प्रत्यय जिसकी सहायता से आप अपने आप को कंठस्थ कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।